हेलो एंड वेलकम टू द नॉलेज वीवर। बिफोर स्टार्ट माय वीडियो, अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया के सर्वशक्तिशाली, सर्वबुद्धिमान, अजय, अमर, परम शक्ति का क्या नाम है? आई थिंक यू वुड टेक ए मिनट एंड योर आंसर मस्ट बी द ग्रेट हनुमान। जी हाँ, हनुमान, जिन्हें हिंदू धर्म में भगवान राम के परम भक्त और शिव के 11 रुद्रावतार के रूप में पूजा जाता है। एक ऐसी शख्सियत है जिनका महत्व धार्मिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से गहराई से अध्ययन किया जा सकता है। यहाँ हम दोनों दृष्टिकोण को विस्तार से समझेंगे। धार्मिक दृष्टिकोण से हनुमान का चरित्र हिंदू धर्म में भक्ति, शक्ति और निस्वार्थ सेवा का प्रतीक है। उनकी कहानियाँ मुख्य रूप से रामायण, हनुमान चालीसा और हनुमान बाहुक अन्य पुराणों में पाई जाती है। हनुमान का जन्म वानर राजा केसरी और अंजना के पुत्र के रूप में हुआ। वे वायुदेव, पवन देव के पुत्र माने जाते हैं, इसलिए उन्हें पवन पुत्र, मारुति या बजरंग बली कहा जाता है। कथा के अनुसार अंजना एक अप्सरा थी जिन्हें शाप के कारण वानर रूप में जन्म लेना पड़ा। भगवान शिव की तपस्या के फलस्वरूप वायुदेव के माध्यम से उन्हें हनुमान प्राप्त हुए। एक प्रसिद्ध कथा में बाल हनुमान ने सूर्य को फल समझकर खाने की कोशिश की, जिसके लिए इंद्र ने उन पर वज्र से प्रहार किया, जिससे उनका जबड़ा हनु प्रभावित हुआ और उन्हें हनुमान नाम मिला। चैत्र मास की पूर्णिमा को हनुमान जयंती के रूप में मनाया जाता है, जिसमें भक्त उपवास, पूजा और हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। हनुमान को 8 सिद्धियों, आध्यात्मिक शक्तियों और 9 निधियों, दिव्य खजाने का स्वामी माना जाता है। ये सिद्धियां हैं: अणिमा, छोटा होने की शक्ति; महिमा, विशाल होने की शक्ति; गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाय, ईशित्व और वशित्व। हनुमान को महाबली, असीम शक्तियों का स्वामी और महावीर कहा जाता है। उनकी शारीरिक शक्ति जैसे समुद्र लांघना और बुद्धिमत्ता, राम सुग्रीव मित्रता स्थापित करना उनकी विशेषताएं हैं। हनुमान को अमर माना जाता है और ऐसा विश्वास है कि वे कलयुग में भी भक्तों की रक्षा के लिए मौजूद हैं। हनुमान के 108 नाम हैं, जैसे संकट मोचन, संकट दूर करने वाला, रामदूत, राम का दूत, पिंगलाक्ष, गुलाबी आंखों वाला और स्फटिकाभा, शुद्ध और पवित्र। रामायण का सुंदरकांड हनुमान के शौर्य और भक्ति का केंद्र है। इसमें उन्होंने समुद्र पार कर लंका में सीता की खोज की, लंकिनी को हराया और लंका दहन किया। सीता को राम की मुद्रिका दी और उनका संदेश लाए। लक्ष्मण के मूर्छित होने पर हनुमान ने हिमालय से संजीवनी बूटी लाकर उनकी जान बचाई। यह उनकी गति और बुद्धि का प्रतीक है। हनुमान ने वानर सेना का नेतृत्व किया और रावण के पुत्र मेघनाद और अन्य राक्षसों को हराने में सहायता की। हनुमान की भक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण उनकी निस्वार्थ सेवा है। वे हमेशा राम के प्रति समर्पित रहे और कभी अपनी शक्तियों का घमंड नहीं किया। तुलसीदास द्वारा रचित हनुमान चालीसा 40 छंदों का भजन है, जो हनुमान की महिमा का वर्णन करता है। इसका पाठ भय, रोग और नकारात्मक ऊर्जाओं से मुक्ति दिलाता है। संकट मोचन हनुमान की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय जैसे छंद भक्तों में उत्साह जगाते हैं। हनुमान बाहुक, ये तुलसीदास की एक और रचना है जो 40 छंदों में हनुमान की शक्ति और उपचार गुणों का वर्णन करती है। इसे शारीरिक और मानसिक कष्टों के निवारण के लिए पढ़ा जाता है। ये रोगों को ठीक करने और नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करने और आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करने के लिए जाना जाता है। हनुमान अष्टक, ये संकट मोचन हनुमान की 8 कथाओं का वर्णन करता है, जैसे सूर्य को निगलने की घटना और सीता की खोज। इसका पाठ मंगल दोष और भय को दूर करता है। भारत में प्रमुख हनुमान मंदिरों में दिल्ली का हनुमान मंदिर, वाराणसी का संकट मोचन मंदिर और हैदराबाद का श्री हनुमान मंदिर शामिल है। मंगलवार और शनिवार ये दिन हनुमान पूजा के लिए विशेष हैं। इस दिन भक्त चने, गुड़ और लड्डू का प्रसाद चढ़ाते हैं। हनुमान शक्ति, साहस और विनम्रता के प्रतीक हैं। उनकी कहानियाँ भक्तों को कठिनाइयों का सामना करने की प्रेरणा देते हैं। अन्य धर्मों में हनुमान का स्वरूप, जैन ग्रंथों में हनुमान को एक सर्वशक्तिशाली वानर योद्धा के रूप में वर्णित किया गया है, जबकि बौद्ध परंपराओं में उनकी कहानियाँ लोक कथाओं से जुड़ी हैं। हनुमान के 108 नाम हैं, जैसे रत्नकुंडल, दीप्तिमते, कान में मणिकुंडल धारण करने वाला और सागरोत्तारक, समुद्र पार करने वाला, उनके गुणों को दर्शाते हैं। हनुमान की कहानियों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझने के लिए हमें ऐतिहासिक, पुरातात्विक, मानवशास्त्रीय और मनोवैज्ञानिक संदर्भों को विश्लेषण करने के बाद ही रिजल्ट सामने आएगा। रामायण में हनुमान को वानर कहा गया है, जिसमें आमतौर पर बंदर के रूप में समझा जाता है, लेकिन विद्वानों का मानना है कि वानर
प्राचीन भारत की एक जनजाति हो सकती थी जो जंगल में रहती थी और शारीरिक रूप से मजबूत थी। वे जनजातियां संभवतः दक्षिण भारत या श्रीलंका की थी, जैसे वेद या तमिल जनजातियां। कुछ वैज्ञानिक हनुमान के चरित्र को प्राचीन मानव प्रजातियां जैसे होमो इरेक्टस या अन्य मजबूत प्रजातियों से जोड़ते हैं। उनकी पूंछ और वानर रूप सांस्कृतिक प्रतीक हो सकते हैं जो आदिम मानवों की विशेषताओं को दर्शाते हैं। हनुमान की समुद्र पार करने और संजीवनी बूटी लाने की कथाएं उनकी असाधारण शक्ति और गति को दर्शाती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह प्राचीन मानवों की शारीरिक क्षमताओं और प्रशिक्षण का प्रतीक हो सकता है। संजीवनी को हिमालय जड़ी बूटियों जैसे शिलाजीत, रेडियोला और जिनजेंग से जोड़ा जाता है, जो प्राचीन चिकित्सा में जीवन रक्षक मानी जाती थी। हनुमान का संजीवनी लाना प्राचीन औषधि ज्ञान का प्रतीक हो सकता है। लंका दहन और राम सेतु। वैज्ञानिक रूप से लंका दहन को जंगल की आग या युद्ध रणनीति से जोड़ा जा सकता है। एक प्राकृतिक घटना को अतिशयोक्ति के साथ प्रस्तुत करने का तरीका हो सकता है। श्रीलंका और भारत के बीच राम सेतु एडम ब्रिज को कुछ पुरातात्विक अध्ययनों में 7000 साल पुरानी संरचना माना गया है। नासा की सैटेलाइट इमेजरी ने इसे एक प्राकृतिक लेकिन मानव संशोधित संरचना के रूप में देखा है। हनुमान की लंका यात्रा को इस संरचना से जोड़ा जा सकता है। हनुमान चालीसा और हनुमान बाहु का पाठ करने से मस्तिष्क में डोपामाइन और सेरोटोनिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स बढ़ते हैं जो तनाव कम करते हैं और मानसिक शांति प्रदान करते हैं। यह वैज्ञानिक रूप से ध्यान, मेडिटेशन और भक्ति के प्रभाव से जुड़ा है। हनुमान को जोसेफ कैंपबेल के हीरो आर्कटाइप के रूप में देखा जा सकता है, जो साहस, बलिदान और निस्वार्थता का प्रतीक है। उनकी कहानियां मानव मन को प्रेरित करती हैं और आत्मविश्वास बढ़ाती हैं। हनुमान की पूजा भारत में विभिन्न समुदायों, विशेष रूप से आदिवासी और ग्रामीणों को जोड़ती है। यह सामाजिक एकता और सांस्कृतिक निरंतरता का प्रतीक है। पुरातात्विक और ऐतिहासिक प्राचीन मूर्तियां जैसे लेपाक्षी आंध्र प्रदेश, हम्पी कर्नाटक और श्रीलंका में हनुमान से संबंधित प्राचीन मूर्तियां और शिलालेख मिले हैं जो उनकी सांस्कृतिक व्यापकता को दर्शाती हैं। रामायण को त्रेता युग लगभग 7000 से 12000 साल पहले का ग्रंथ माना जाता है। कुछ पुरातात्विक खोजें जैसे श्रीलंका में प्राचीन बस्तियां रामायण की ऐतिहासिकता पर बहस को समर्थन देती है। हनुमान का चरित्र दक्षिण भारत और श्रीलंका की प्राचीन जनजातियों से प्रेरित हो सकता है, जो अपनी शारीरिक शक्ति और प्रकृति के साथ सामंजस्य के लिए जानी जाती थी। हनुमान को वायुदेव का पुत्र कहना प्राकृतिक शक्तियों, हवा गति का मानवीकरण हो सकता है। उनकी गति और शक्ति हवा की विशेषता को दर्शाती है। हनुमान का सूर्य से विद्या प्राप्त करना ज्ञान और बुद्धि के प्रतीक के रूप में देखा जा सकता है। सूर्य को प्राचीन काल में ज्ञान और ऊर्जा का स्रोत माना जाता था। वायुदेव और अंजना का पुत्र, शिव का अवतार, प्राचीन जनजातीय नायक या मानव प्रजाति का प्रतीक, चमत्कारिक शक्तियाँ जैसे समुद्र लांघना, शारीरिक चपलता और प्रशिक्षण का प्रतीक। हिमालय से जादुई बूटी लाना, प्राचीन औषधीय जड़ी बूटियों का ज्ञान, लंका दहन, लंका को आग लगाना, जंगल की आग या युद्ध रणनीति, अमृतत्व, चिरंजीवी, ये सब गुण उनके अद्भुत माने जाते हैं। कलयुग में जीवित सांस्कृतिक और प्रतीकात्मक अमरता, भक्ति, राम के प्रति निस्वार्थ भक्ति, मानसिक एकाग्रता और प्रेरणा का प्रतीक। हनुमान की कहानियाँ धार्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण दोनों दृष्टिकोण से प्रेरणादायक है। धार्मिक रूप से वे आस्था और भक्ति का प्रतीक हैं, जबकि वैज्ञानिक रूप से वे प्राचीन मानव समाजों और उनकी उपलब्धियों को समझने का एक माध्यम है। इनके मंदिर भारत में ही नहीं विदेशों में भी देखने को मिलते हैं, जिन्हें शक्ति के रूप में मानते हैं। भारत में ऐसे बहुत मंदिर प्रसिद्ध हैं जिनमें हनुमान जी की कई कहानियाँ विद्यमान हैं। हनुमान के बारे में पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने में एक नहीं कई जीवन लगेंगे, क्योंकि जब कोई साया, भूत प्रेत का आभास होता है तो हनुमान जी का नाम लेने मात्र से सब नष्ट हो जाता है। और इनके मंदिर जैसे बालाजी महाराज और बागेश्वर धाम, बहुत से ऐसे मंदिर हैं जहां भक्तों की भीड़ बहुत देखने को मिलती है। इनमें कुछ प्रमुख मंदिर हैं हनुमानगढ़ी अयोध्या, लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर प्रयागराज में, श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर वाराणसी में, सालासर हनुमान मंदिर सालासर राजस्थान, मेहंदीपुर बालाजी मंदिर मेहंदीपुर, अजयंद्री पहाड़ी हनुमान मंदिर कर्नाटक और महावीर मंदिर पटना। प्रसिद्ध हनुमान मंदिरों की सूची। नंबर 1, हनुमानगढ़ी अयोध्या उत्तर प्रदेश। यह हनुमान जी का एक प्रसिद्ध मंदिर है जो अयोध्या में स्थित है और भगवान राम की नगरी में भी है।
लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर प्रयागराज, ये मंदिर अपने अनोखे लेटे हुए हनुमान जी की प्रतिमा के लिए जाना जाता है। श्री संकट मोचन मंदिर वाराणसी, ये मंदिर वाराणसी में स्थित है, जो माना जाता है कि इसकी स्थापना तुलसीदास जी ने की थी। सालासर मंदिर सालासर राजस्थान, ये मंदिर राजस्थान के सालासर में स्थित है और अपनी चमत्कारिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध है। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर मेहंदीपुर राजस्थान, ये मंदिर राजस्थान के दौसा जिले में स्थित है और एक सिद्धपीठ के रूप में जाना जाता है। आंजनेय यद्री पहाड़ी हनुमान मंदिर कर्नाटक, यह मंदिर कर्नाटक के हम्पी में स्थित है और अपनी प्राचीनता के लिए प्रसिद्ध है। महावीर मंदिर पटना, यह मंदिर पटना में स्थित है और हनुमान जी की भक्ति के लिए जाना जाता है। जाखू मंदिर शिमला हिमाचल प्रदेश, यह मंदिर शिमला में स्थित है और हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा के लिए जाना जाता है। श्री कष्टभंजन हनुमान मंदिर सारंगपुर गुजरात, यह मंदिर गुजरात के सारंगपुर में स्थित है और अपनी चमत्कारिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध है। हनुमान धारा चित्रकूट, यह मंदिर चित्रकूट में स्थित है और हनुमान जी के यहाँ विश्राम करने की जगह के रूप में जाना जाता है। श्री पंचमुखी आंजनेयर हनुमान तमिलनाडु, यह मंदिर तमिलनाडु के कुंभकोणम में स्थित है और हनुमान जी की पंचमुखी प्रतिमा के लिए जाना जाता है। तिरुमन घाट हनुमान मंदिर हैदराबाद तेलंगाना, यह मंदिर हैदराबाद में स्थित है और हनुमान जी के ध्यान आंजनेय रूप में विराजमान है। उज्जैन अखंड ज्योति हनुमान मंदिर, यह मंदिर उज्जैन में स्थित है और हनुमान जी की कृपा पाने के लिए जाना जाता है। जामुनी वाला मंदिर देहरादून, यह मंदिर देहरादून में स्थित है और हनुमान जी के 11वें मुखी स्वरूप में पाया जाता है। श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर भीलवाड़ा राजस्थान, यह मंदिर भीलवाड़ा में स्थित है और हनुमान जी के संकट मोचन स्वरूप के लिए जाना जाता है। हनुमान वाटिका उड़ीसा, यह मंदिर उड़ीसा में स्थित है और हनुमान जी के 75 फीट ऊंची प्रतिमा के लिए जाना जाता है। मंदसौर में हनुमान जी का मंदिर, यह मंदिर मंदसौर में स्थित है और अपनी धार्मिक मान्यता के लिए जाना जाता है। इंदौर का उल्टे हनुमान मंदिर, यह मंदिर इंदौर में स्थित है और हनुमान जी की उल्टी प्रतिमा के लिए जाना जाता है। रतनपुर का गिरिजा बांध हनुमान मंदिर, यह मंदिर रतनपुर में स्थित है और हनुमान जी की स्त्री रूप में प्रतिमा के लिए जाना जाता है। हनुमान जी का मंदिर कनॉट प्लेस दिल्ली, यह मंदिर कनॉट प्लेस में स्थित है और एक ऐतिहासिक मंदिर है। गादी बाग हनुमान मंदिर पटना, यह मंदिर पटना में स्थित है और एक प्राचीन हनुमान मंदिर है। हनुमान मंदिर चेन्नई, यह मंदिर चेन्नई में स्थित है और एक प्रसिद्ध हनुमान मंदिर है। और हनुमान धाम मंदिर, जिसकी ऊंचाई 100 फुट के करीब मानी जाती है, जो बिजनौर जिला के कस्बा किरतपुर में भव्यता से भरा है। इसमें प्रतिदिन लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और प्रभु का भजन करते हैं। इस सूची केवल प्रमुख हनुमान मंदिरों की है। भारत में हनुमान जी के कई मंदिर हैं जो भक्तों की आस्था का केंद्र हैं। हनुमान जी की पूर्ण व्याख्या करना थोड़ा कठिन है, ये हमारे तुच्छ मस्तिष्क से परे है। बाकी वीडियो अगर पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें। प्रभु आप पर दया दृष्टि बनाए रखें। अगर कुछ स्थान रह गए हों तो आप कमेंट में शेयर कर सकते हैं। दैट विल बी अप्रिशिएटेड। जय श्री राम।